लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सब्ट्रैक्शन केस में तो आसान है, जो यहाँ बच गया उसमें से क्या करता था, माइनस करता। करके बताओ, टिल देन आप कीजिए। स्टार्ट। अर्चित, हैव यू डन इट? ये चैप्टर हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट चैप्टर तो इजी है, इससे इजी है काफी। अर्चित, आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग माय वॉइस? लगता है उसको आवाज नहीं जा रहा क्या, लेकिन उसका स्पीकर तो ऑन है सर। हाँ, स्पीकर तो ऑन है उसका, आवाज उसको जा तो रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा, लगता है चला गया ऑन करके। कुछ नेट का इश्यू होगा उसके साथ। सुखवीर ज्वाइन कर रहा है। ठीक है सर, ठीक। यस सर। हाँ यस, यस सर। आप इसको बनाइए अर्चित जी। अर्चित, कि what should be the greatest 5-digit number which is a perfect square? क्या हो सकता है सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर? तो निश्चित रूप सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, या तो फिर इसको कुछ चीज से ऐड करना पड़ेगा, या कुछ चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, या हमको कुछ चीज से ऐड करना पड़ेगा, या कुछ चीज से माइनस करना पड़ेगा। सॉरी, तो माइनस करना तो क्या करेंगे, माइनस लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था। हम चाह रहे थे कि आप ये क्वेश्चन करते, इसलिए ये देखिए, ये एक, हाँ ये हो गया, ये बेचारा अकेला बच गया। तो अगर कुछ में इसको कुछ चीज से सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, तो व्हाट शैल वी गो। हाँ तो देखो 9 है, तो 9 देखो एक साइड जा रहा है 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, ये तो कट गया, करेक्ट। जो यहाँ लिखे वहां क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6। अब ये पूरा पेयर में आएगा, दैट इज 99। अब मुझे बताओ क्या देंगे, 1 देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, निश्चित रूप से क्या देंगे, 2 देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्या देंगे, 1 देंगे। ये हम क्वेश्चन दिए थे, ये हम क्वेश्चन दिए थे इन द मीन टाइम, जब तक आप आ रहे थे। अर्चित आया था, अभी नहीं है। तो देखिए, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कर लोगे, ये हो पाएगा, बोलो तो। यस सर, हो जाएगा सर। आप सर होमवर्क भी दिए थे सर। हाँ तो होमवर्क ये बना दो वो। सर एक नहीं बना सर। अच्छा ठीक है, कौन सा, चलो उससे वो बनाएंगे सब पहले, ठीक है। मुझे बताओ 61 ओके। माइनस
माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा जी 30 और 8 38, करेक्ट। फिर ये डबल पेयरिंग आएगा 99, अब क्या देंगे 6 टाइम्स देंगे, 3600 के आसपास हो रहा है, ये हो जाएगा 36 3 12 का 5 15 5 हाथ बचा 1 37, बिल्कुल इतना ही होगा 3 7 5 6। ये क्वेश्चन आता है स्कूल में, ठीक है। अब यहाँ पे दे या ना दे, इधर बैठ जाओ। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। अब आ रही है, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, म्यूट करो, म्यूट करो। तो निश्चित रूप से क्या बच गया, अल्टीमेटली 143 बच गया। क्या ये बचना चाहिए था? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो अल्टीमेटली मेरा कितना आता, 0 आता। कितना आता, 0। 0 तो है नहीं, 143 है, 143 मेरा बच गया है। इसका मतलब हमको इससे कितना माइनस करना पड़ेगा, 143 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। क्या करना पड़ेगा, 143 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा मेरा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो कि क्या है मेरा, परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या है मेरा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा जी, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो 5 टाइम्स 9 माइनस 143, माइनस करेंगे 9 में से 3 का 2 6 5 8, और ये मेरा रह गया आंसर। ये आंसर लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कब यही निकालेंगे, ठीक है। जैसे लिख लेना वैसे बोल देना हाँ हम लिख लिए, उसके बाद डाउट लेना। यस सर, लिख लिए सर। ओके ठीक है। अर्चित लिख लिए, आई होप सो, आई होप सो लिख लिए होगे। ये आसान Yes, sir. क्वेश्चन, ओके। तो ये हम रब करते हैं। सर डाउट सर। हाँ बोलो, डाउट बोलिए सर 3 whole 13 by 36 in square root. 13 बाय यस सर, यस सर। ये वाला ना, यस सर। मैंने सही लिखा है। अच्छा उसके बाद कुछ है, नो सर। ओके। तो बस क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से ऐड करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 36 3 जाता है 108, 108 में अगर आप 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 108 प्लस 13 हो जाएगा 121 डिवाइड बाय 36 अंडर रूट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है। 121 कैसे लिखेंगे, 11 into 11, 36 को कैसे लिखेंगे, 6 into 6, है ना। अंडर रूट है ना, पेयरिंग मिल गया ना, पेयरिंग मिल गया ना। देखो 11 का पेयरिंग मिला तो एक पेयर बाहर खत्म, 6 का पेयर मिला तो एक खत्म, आंसर। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। अगर इसमें से कुछ ऐसा कुछ नंबर होता जो कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई ऐसा नंबर होता जो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो फिर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करते, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वैसे वैसे फिर डिवाइड करते। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन है वो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या निकालना है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर, जो कि मुझे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। हम मुझे सबसे छोटा से छोटा 4 डिजिट का नंबर निकालना, छोटा से छोटा, याद रखना, बड़ा से बड़ा नहीं, छोटा से छोटा 4 डिजिट का नंबर निकालना है। तो थोड़ा सा अंतर है। लीस्ट तो क्या करेंगे, आई होप लिख लिए होगे, है ना। रब कर देते हैं ये, ठीक है सुखवीर। यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन कैसा होगा, अर्चित बताओ। अर्चित हाँ बताइए, क्या बोल रहा है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या बोल रहा है जी, सबसे छोटा से छोटा 4 डिजिट। अगर बड़ा से बड़ा बोलता सर तो ये लेते हैं, ये तो नहीं लेंगे, ठीक है। यस सर।
इसको तो भाई बड़ा से बड़ा केस होता है, छोटा से छोटा पता क्या रहता है, ये लोग 1 1 2, ये सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है, ये सबसे क्या है, छोटा 4 डिजिट का नंबर है, करेक्ट। अब ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए कुछ रूल होता है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें से मुझे बता तो माइनस करना पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा? अगर हम माइनस कर दिए कुछ भी तो फिर 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा ना, 1000 में कुछ भी माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, वो तो मुझे चाहिए नहीं, तो 1000 से मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट, करेक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे 1000 में से हमको कुछ ऐड करना है, या फिर कुछ ऐड करना है या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों केस में हम क्या बोले थे, क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लेंगे, पेयर मिल गया, जोड़ा जोड़ा कर लिए, उसके बाद देखेंगे, देखो 10 है तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये रह गया -1, 3 है यहाँ प्लस कर देंगे, दैट इज 6। उसका क्या करेंगे, इसको उतार देंगे, क्या डालेंगे बोलो, 1 ही डालेंगे, क्यों, और 2 डालेंगे ज्यादा हो जाएगा, 1 डालेंगे, 1 डालेंगे, ये कितना हो गया जी, 39, 1 लिख भी सकता है, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कितना बच गया 39। तो 13 अगर परफेक्ट स्क्वायर करना, या फिर इसको माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो ये 4 डिजिट का नहीं रह जाएगा, कितना डिजिट का हो जाएगा, 3 डिजिट का हो जाएगा, तो मेरा आंसर चाहिए नहीं, तो मतलब मुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐड करना है, क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐड करना है ना। ऐड करने के केस में क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, रिक्वायर्ड नंबर, क्या करते थे, जो यहाँ पर आया उससे एक बड़ा का स्क्वायर लेते थे, 31 की जगह क्या लेंगे, 32 का, सॉरी 31 की जगह क्या लेंगे, 32 का स्क्वायर लेंगे, करेक्ट। और उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला टर्म माइनस कर देंगे, 1000 माइनस कर देंगे, करेक्ट। 32 का स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से 1024, और ये हो गया मेरा 1000, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 24, कितना हो गया, 20 20 24, एक सेकंड, 24। इसका मतलब रिक्वायर्ड सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या है, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, बोलो, यहाँ तो 2 भी एडेड करना, रिक्वायर्ड नंबर 2 भी एडेड, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या है जी, इसमें से हम क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे, करेक्ट, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1024 ऐड कर देंगे तो 1024, विदाउट, नो सर। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या, वही क्वेश्चन पूछा है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 31 नहीं हो, क्या हो जाएगा, 32, क्या हो जाएगा, 32, देखो ना 32 का स्क्वायर देखो 1024 है, 1024 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 32, दैट्स इट, लिख लीजिए। सर 32 कैसे आया सर, तुम भूल गया तो तुम रिवाइज नहीं किया। अरे 32 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 1024, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 32 ही होगा ना, याद रखना, जब भी माइनस करना है तो उसका आंसर यही हो गया, और जब भी प्लस करने वाले केस में तो इससे एक बढ़ा देना, वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, हाँ है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1024 क्या हो जाएगा, इससे बस एक ऐड कर देना, 30, समझ में आया, यस सर। बढ़ाना है ना, तो इससे बढ़ा, माइनस वाला केस में यही रहता है आंसर, प्लस वाले केस में इससे एक बढ़ा देना, दैट्स इट। चलिए ये एक्सरसाइज हो ही गया, सब कुछ चैप्टर खत्म हो ही गया है, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट जल्दी कैसे निकाले, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन भी ना करे, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी ना करे, जल्दी कैसे निकाले, ठीक है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, जिससे देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो जल्दी कैसे निकालना है, लिख लीजिए, और चैप्टर खत्म हो जाएगा।
हो गया? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए अब आप लोग बनाए, आप लोग और अपने बुक से, बुक है तो अगर बनाए हो बुक से, काफी क्वेश्चन तो हो चुका है, यस सर, बनाए। बन रहा है, बन रहा है बच्चों? यस सर। ओके, तो ये तो हम लोग सीख लिया। हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे यही है, देख लीजिए 1024 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो एग्जैक्ट नंबर निकलेगा, इंटीजर निकलेगा, मतलब ठीक है, प्लस में निकलेगा 2 3 4 बार परफेक्ट स्क्वायर। देखो तरीका है ये परफेक्ट स्क्वायर का, क्या करो, पहला तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका स्क्वायर रूट निकालो। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकालो। इसका दूसरा तरीका क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करके स्क्वायर रूट निकालो, लॉन्ग डिवीजन मेथड करके स्क्वायर रूट निकालो। और तीसरा तरीका है अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तभी ये लागू होगा, इट अप्लाइज ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर, ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर, तभी ये लागू होगा। आज हम लोग वही सीखेंगे कि चैप्टर भी हमारा इसी के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, विदाउट नो सर। ओके, तो हम कुछ नंबर ले लेते हैं। चलिए ये तभी का एप्लीकेबल होगा। अब हमको इसके लिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जानना है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जानना है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ नहीं, मतलब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या रहेगा, अंत में उसका क्या रहेगा 1, यूनिट डिजिट क्या रहा 1। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या रहेगा 4, अकेला है। 3 का स्क्वायर ये याद करना पड़ेगा 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट कितना है 6, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यूनिट डिजिट कितना है 5। सिमिलरली 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इसका लास्ट डिजिट है 4। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, करेक्ट 81। ठीक है, 10 का जानने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब 1 से लेकर के 9 तक का परफेक्ट स्क्वायर जानना है, 1 से लेकर के 9 तक का परफेक्ट स्क्वायर जानना है। तो क्या क्या यूनिट डिजिट में आई थी, लास्ट डिजिट क्या क्या आया देखो तो, लास्ट डिजिट क्या क्या आया 1 से लेकर 9 तक, लास्ट डिजिट आया तो 1 आया, 1 4 4 9 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6 तो आ चुका है, 9 तो आ चुका है, 4 तो आ चुका है, 1 तो आ चुका है। इसका मतलब अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या ना है, उस परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट डिजिट में यही रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए, करेक्ट। लास्ट डिजिट हमेशा यही रहना चाहिए 14965, 14965, 14965 विदाउट। इसका मतलब अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसका लास्ट डिजिट में क्या रहना चाहिए, अगर इसके अलावा कोई रह गया अदर देन दिस, है ना, मान लीजिए लास्ट डिजिट अगर रह गया, अगर लास्ट डिजिट रह गया मेरा, देखो तो क्या क्या बच गया जी, 1 2 आया नहीं, ये है परफेक्ट स्क्वायर का रूल, ये क्या है मेरा परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अगर लास्ट डिजिट में ये रहा तो। और अगर इसके अलावा क्या क्या बच गया, इसके अलावा बच गया मेरा देखो तो 2 बच गया, 3 बच गया, 4 आ गया, 5 आ गया है, 5 भी यही रखता है, अच्छा से ऑर्डर में रखो 1 4 5 6 9, है ना, 1 4 5 6 9, 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर ये आ गया लास्ट डिजिट में 2 3 7 8, अगर लास्ट डिजिट में आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखेंगे? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लिख लो जल्दी लिखो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ, अगर लास्ट डिजिट में अगर ये आ गया तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, बस यही ध्यान रखना। 2 3 7 8 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 3 7 8 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, करेक्ट, राइट इट डाउन। दो 3 7 8 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिख ठीक लिए है सर। ओके। अर्चित, अर्चित, यस हैव यू सर। रिटन, हैव यू रिटन इट? तो लास्ट में अगर 2 3 यस 7 सर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए
हमको क्या ध्यान है कि लास्ट Yes, sir. होना चाहिए। अगर ऐसा है तो परफेक्ट स्क्वायर में ना, ये एप्लीकेबल यार अपना सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के लिए याद रखना, ठीक है। तो जैसे कि कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेते हैं, चलिए 576 हम लोग जान रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, हम लोग जान रहे हैं, करेक्ट, हम लोग जान रहे हैं। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना, शॉर्टकट ट्रिक। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका शॉर्टकट ट्रिक निकाल लेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट भी कर सकते हैं, करेक्ट। इसका परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हम लोग लास्ट 2 डिजिट पे ये ध्यान, तो पेयरिंग कर देंगे। अब देखेंगे 6 देखो तो 6 किसका स्क्वायर करने पर आ रहा था, ये लास्ट डिजिट देखो तो 6 किसका करने पर आ रहा था, 4 का भी स्क्वायर करने पर आ रहा था और 6 का भी स्क्वायर करने पर आ रहा था ना। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट क्या होगा, या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा, या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। हेलो हाँ सर, आपको आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। ठीक है तो ठीक है, इसका वो मतलब सर हाँ वो आपकी आवाज कट रही थी ना, इसीलिए सोचे कि नहीं जा रही। ठीक है, तो हम लोग 6 देखेंगे। 6 हम लोग देख रहे थे किसका स्क्वायर करने पे आ रहा था 6, तो किसका, तो 16 और 36 मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4, इसका क्या होगा 6, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा, उसका यूनिट या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा, कोई डाउट? करेक्ट। अब हम लोग पेयर ये कर दिए थे, अब क्या बच गया, अकेला क्या बच गया 5, 5 देखो तो किसका स्क्वायर के बीच में है, 5 देखो तो किसका स्क्वायर के बीच में है, तो देखो तो किसका स्क्वायर के बीच में है जी, 5 किसका स्क्वायर के बीच में, तो 5 है मेरा 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, है ना, है कि नहीं? किसका स्क्वायर के बीच में, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इसमें से छोटा कौन है, 2, तो 2 यहां भी लगा देंगे और 2 यहां भी लगा देंगे, जो छोटा होगा 2 यहां भी लगा देंगे, 2 यहां भी लगा देंगे। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट या फिर 24 होगा या फिर 26 होगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट या फिर 24 होगा या फिर 26 होगा, करेक्ट। अब कैसे पता करेंगे इन दोनों में से कौन है, तो आप देख लो, ये देखो क्या क्या, ये किसके स्क्वायर के बीच में आया था, 2 और 3 के बीच में आया था, 2 और 3, जो नंबर आया उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 6 आ गया, 6। अब देखो क्या ये 5 इससे छोटा है कि बड़ा है, बोलो 5 6 से छोटा है या बड़ा है, सुखबीर? सर छोटा है सर। छोटा, 3 दोनों में छोटा कौन है, 24, आंसर हो जाएगा 24, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 24। और प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत आसान है ये, बस हमको क्या याद करना है, लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, लास्ट डिजिट वाला, इसका आंसर कितना होगा 24, करेक्ट, ठीक है। कोई डाउट? लिख लीजिए, एक लिख लीजिए, उसके बाद जल्दी जल्दी करेंगे, लिख लीजिएगा, बड़ा बड़ा काफी लिखा हुआ, लिख लीजिए। हो गया सर। हो गया, चलिए ठीक है। तो एक और नंबर देखो, अभी हम लोग आंसर निकाले थे ना बच्चों, 1024 का आंसर निकाले थे ना, 1024 का आंसर निकाले थे ना, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, बता दो 4 किसका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट आता है, बोलो तो, बोलो 1 से लेकर 9 दिखाया था ना, 4 किस में आएगा, या तो फिर बोलो, याद कर लो, बोलो बोलो, अरे भाई लिखा है ना 4 किस में आ रहा है, या तो फिर ऐसे याद कर लो, चलो लास्ट में 1 डिजिट किसमें आता है जी, 1 किसके आता है, तो 1 पे आता है, फिर 9 9 जा 81, याद रखना 9 9 जा 81, 2 तो किसी में आएगा ही नहीं, 3 तो किसी में आता नहीं है, क्या बच गया 4 का यूनिट आपको 4 का स्क्वायर 60, इसका स्क्वायर 36, लास्ट डिजिट दिख रहा है, लास्ट डिजिट दिख रहा है, फिर 4 हो गया 5 तो अकेला 5 का ही है, इसमें तो याद करने की जरूरत भी नहीं, बच गया 6 हो गया 7 7 49, 2 3 7 8, 6 हो गया
7 हो गया, 8 तो आएगा ही नहीं ना, 2 3 7 8 9 9 9 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, याद रखना है, यूनिट डिजिट है। अगर लास्ट डिजिट 1 हुआ तो इसका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर 1 होगा या फिर 9 होगा, देख लो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 का ये लास्ट में 1 आता है, 4 हुआ तो 4 का हुआ तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 का स्क्वायर 16 तो 6 का स्क्वायर 36, गलती कर दी क्या, 2 3 नहीं नहीं 4 हुआ ना, 4 4 4 36 6 6 होना चाहिए, 6 लास्ट डिजिट 6, लास्ट डिजिट 6, अगर 5 आया तो ये तो 5 ही रहा, करेक्ट, 1 हो गया, 2 तो आता नहीं, 3 तो आता नहीं है, 4 किस में आता है, 4 आता है मेरा, तो 4 का क्या था जी, 3 3 9 4 4 16 36, हाँ, फिर आ गया लास्ट डिजिट क्या होगा जी, 9, लास्ट डिजिट क्या 9, 9 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर करके आएगा या फिर इसका स्क्वायर करके आएगा, ठीक है, हाँ 2 का स्क्वायर, अब क्या बच गया, 4 4 बच गया, 4 इसी ऑर्डर में लिखना चाहिए था जी, 4 बच गया, इसी ऑर्डर में लिखना चाहिए था, ऐसे लिख लो, 1 हो गया, 4 आता है, 4 किसे किसे स्क्वायर करने पाता है, 2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर, 5 5 तो अकेला खाली 5 पर ही आएगा, 6 किस पर आएगा पर या फिर 6 का स्क्वायर करने पर, अब क्या बच गया, 7 तो आता नहीं, 8 तो आता नहीं, बच गया 9, 9 कैसे आएगा, 9 आएगा 3 का स्क्वायर करने पर या फिर 7 का स्क्वायर करने पर, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसमें कोई को स्क्वायर या स्क्वायर याद रखनी, नीड टू रिमेंबर, टू रिमेंबर क्या, यस सर। 4 किस में आया था, 4 याद रखना, 4 कैसे आया था, 4 इसका फिर 8 या फिर 8 होगा, रूट निकाल, ये दो छोड़ देना, क्या बच गया, 10 बच गया, क्या बच 10 के किसके स्क्वायर या फिर 4 का स्क्वायर, 9 और 16 का बीच छोटा कौन है, यहाँ क्या हमको, या फिर ये होगा या फिर ये होगा, तो क्या करेंगे, 3 को क्या, और ये जो बच गया 10, 10 टू क्या है, छोटा है। इन दोनों में छोटा है, बस ये आंसर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 32, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 32, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट, नो सर। नो सर। बस यही याद ये रखना, ठीक है, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, लिख लिए सर। ठीक है, अबे और कोई बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, देखो बहुत आसान हो जाएगा, बड़े बड़े नंबर का ये जल्दी हो जाएगा, बताने में टाइम ले रहा है लेकिन जल्दी हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मुझे बताना है परफेक्ट स्क्वायर, इसका इसका बताना परफेक्ट स्क्वायर, मुझे बता दो, ये तो आसान हो गया ना, 5 किसका यूनिट में आता है, 5 किसका यूनिट में आता है, 5 ही है, अकेला 5, इसमें तो 2 ऑप्शन ही नहीं है, तो वो सब देखने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा, उसके बाद ये 2 को छोड़ देना है, क्या बच गया 110, 110 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, बोलो तो 110 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ये आता है 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर के बीच में आता है, इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है 10, या 10 रख देंगे, आंसर दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर। करेक्ट, ठीक है, हो गया सर। हो गया,
अब जैसे कि और कुछ बड़े बड़े नंबर लेते हैं, बड़े बड़े नंबर, जैसे कि तुम लोग बताओ, जल्दी बताओ। हेलो, 9025, जल्दी बताओ। 9025 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 9025 90 का क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 बोलो, 9025 इसका स्क्वायर रूट बताओ। अर्चित, ये बताओ, ये बताओ, ठीक है। और भी करेंगे हम लोग। ये रहा 6241 है ना, और रहेगा 9025, ये 929416, ठीक है, 92416, करेक्ट। क्या करेंगे, जल्दी निकालेंगे। हम लोग क्या देखे थे लास्ट जी? 4 किस में आ रहा है, बताओ जल्दी। इसका आंसर आया? नो सर। अरे ऐसे नहीं आया सर 5 का सर आ गया 5। हाँ 5, उसका क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे तो ये 2 छोड़ देंगे, क्या बच गया? 90 90 किसके किसके स्क्वायर के बीच में होता है? सर 3 का क्यूब। स्क्वायर पूछ रहे तो क्यों कर रहा है? सर अच्छा स्क्वायर किसके किसके स्क्वायर के बीच में होता है, यही देखना है। तो मुझे दिख रहा 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ये 9 यस के बीच में नहीं है। सर बोलो, ये 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में है, 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में। देखिए नहीं दिख सर रहा है? 815। 8 कैसे हो जाएगा? 90 किसका किसका स्क्वायर के बीच में है? 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, दोनों में छोटा कौन है? 9 ही ना है। यस सर। 95 और 95 कैसे है? 81 नहीं देखना है, उसका स्क्वायर देखना है। यह किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? इधर से 2 छोड़ देंगे तो यह किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? तो 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 81 नहीं देखना है, ठीक है। बस जो बच गए किसके किसके स्क्वायर के बीच में। चलो अर्चित, अर्चित अर्चित नहीं रहा, चला गया लगता है। तो देखिए 4, मुझे बताओ जस्ट सुखवीर, Yes, sir. सुखवीर, ये 4 Yes, किसके sir. 4 किसके यूनिट में आता है? 2 and 8। 2 and 8, तो इधर 2 होगा या फिर 8 होगा, उसका क्या बोल लेते हैं, ये छोड़ देना, स्क्वायर रूट Yes, निकाले sir. छोड़ देना, क्या बन गया? 104 104 104 किसके किसका स्क्वायर के बीच में है? 104 किसका किसके स्क्वायर के बीच में है? सर 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, बिल्कुल। 10 का 11 का स्क्वायर स्क्वायर। यस सर। 11 का स्क्वायर होता है 121, ये 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर के बीच में है, दोनों में छोटा कौन है? 10। सर 102 आंसर सर। हाँ, दोनों में 10 लगा देंगे, इसका स्क्वायर रूट या फिर 102 होगा या फिर 108 होगा, या फिर ये 100 होगा या फिर ये होगा। तो उसके बाद क्या बोले थे, कैसे डिसाइड करेंगे? 10 और 11 के बीच में आता था ना, तो 10 into 11 करो, 10 into 11 कितना हो गया? 1010, 1010। अब देखो तो 104 1010 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। छोटा, दोनों में छोटा कौन है? 102। इसका Yes, sir. स्क्वायर रूट क्या होगा? 102, ये नहीं होगा, ठीक है। Yes sir। पकड़ है, ठीक है, या फिर ये होगा या फिर ये होगा, कोई डाउट? अर्चित, अर्चित No, sir. क्या नो सर, समझ में नहीं आया? सर कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब क्या बताओ? 1 किसके किसके लास्ट डिजिट में क्या था? 1 and 9। हाँ 1 और 9, यहाँ लिखता हूँ ऐसे ऐसे लिखता है,
1 या फिर 9। हाँ उसके बाद क्या बोलते, ये दो छोड़ देना, क्या बच गया 62। 62 किससे किसके स्क्वायर के बीच में आता है? सर 62 बोलो। सर 8 के स्क्वायर में और 7 और 8, यस सर 7 and 8 8 का स्क्वायर तो 64 गया, मतलब 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। सर 71 रुक जा ऐसे नहीं, 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों में छोटा जो है लगा देंगे, या फिर स्क्वायर रूट 71 होगा या फिर 79 होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे, अब कैसे माइनस डिसाइड करेंगे? अब इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस 8 से। यस सर मल्टीप्लाई करेंगे कितना 56 कितना आया 50। 56 ये 56 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा ए, सर 56 छोटा है सर। अरे 62 ये ये सर 62 बड़ा है सर। हाँ तो छोटा कैसे बोलेंगे? सर हम 52 बोल रहे थे सर। नहीं 56 62 मेरा 56 से बड़ा है, तीन दोनों बड़ा बड़ा है। कौन है? ये 79 ऐसे हो जाएगा ये। तो मैं दो स्टेप यहाँ लिख, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या है 5 into 6 देगा क्या 56 है, तो 56 ये मेरा क्या है बड़ा है, तो यहाँ से रह गया बड़ा वाला जो दोनों बड़ा है ये वाला, ठीक है। यस सर उसके बाद चलो एक दो अपने से करो तो, अपने से करो तो यस जब सर। कर लो। और इस तरह से ये हमारा चैप्टर तो आज खत्म ही हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस है। वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत हो सकता है आप लोगों को, वर्ड प्रॉब्लम में बस, और कुछ नहीं। ये रहा 9 2 4 1 6, इसका स्क्वायर रूट वो भी आप लोग करना प्रैक्टिस, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। 9 2 4 1 6 बताओ 6 है, किसके किसके बीच में आता है? सर 4 and 6 4 है 6, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4, उसका यूनिट क्या होगा 4 होगा या फिर 6 होगा। क्या ये दोनों बोले थे छोड़ देना छोड़ देना छोड़ देना, क्या बच गया 924। 924 किसका किसका स्क्वायर के बीच में है, इसमें थोड़ा फंस सकते हैं। 924 किसका किसका स्क्वायर के बीच में है, तो मुझे लिख रहा है ये 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, 30 का स्क्वायर कितना था 900, निश्चित रूप से 30 और 31 का स्क्वायर के बीच में होगा 31 ठीक है। 30 और 31 दोनों में छोटा कौन है? 30 छोटा कौन है? 30, तो 30 यहाँ पे लगा देंगे और 30 यहाँ पे लगा देंगे, इसका स्क्वायर रूट या फिर 304 होगा या फिर 306 होगा। इसका अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग इससे डिसाइड करेंगे 30 और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। 31 3 जा 93 0, तो ये देखो तो ये 924 इससे बड़ा है कि छोटा है? सर छोटा छोटा, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 304 हाँ, तो आंसर कितना हो जाएगा 304 करेक्ट। यस सर। ये जो मेथड है वो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अच्छा वो बताओ तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? ऐसे देख के बताओ 7357, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? नो सर। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट में क्या है, लास्ट में क्या है 7 7, जब याद है क्या क्या है 2 3 7 8 जब भी आएगा तो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलो लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं, हम नहीं करेंगे, ये तो पक्का नहीं करेंगे, खुद ही करो। यस सर। ये नहीं करेंगे। ये रहा था आपका 15625, ये तो आसान है क्योंकि इसका यूनिट में क्या है 5, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 5 and 156 चलिए ये 3 क्वेश्चन कीजिए अपने से, अभी अभी कीजिए, अभी परफेक्ट स्क्वायर में से। सर फर्स्ट का आंसर है 105। फर्स्ट का आंसर कितना है 105 105 कितना होगा 105 नहीं होगा। नहीं अरे ये 153 देखो किससे किसके बीच में है, तुमको लगता है स्क्वायर याद नहीं है, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए, वो इसके लिए 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर से याद रहना चाहिए, समझे 30 तक भी हो सकता है। अरे देखो तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144,
तो ये 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में है। याद है तुमको स्क्वायर? नो सर। अरे तभी तो लिखवाना पड़ेगा। हमको लगा स्क्वायर याद होगा आप लोग को। इसका आंसर हो जाएगा 5 तो रहेगा ही रहेगा। ये मेरा हो जाएगा 12 होगा। 125 यस। तो तुमको स्क्वायर लिखवाते हैं अभी। अगले क्लास में याद होना चाहिए स्क्वायर। यस सर। ये बताओ अपने ये बता, चलो ये बात बता, ये तो हो ओके जाएगा। सर। 1 सेकंड। स्क्वायर याद रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। कम से कम 20 तक का स्क्वायर, बस 20 से ज्यादा नहीं। अभी के लिए 20 से ज्यादा नहीं। 75 9 है ना? बताओ बताओ, तुम्हें बताओ। अर्जित अभी आप हो लाइन में, बताइए आंसर अगर है तो। अर्जित आर यू देयर? यस सर है सर। तो आवाज नहीं आ रहा। अर्जित गिव आंसर बताइए। अब बना हम पानी पिला रहे हैं। यस सर है। क्या? यस सर है। तो बता आंसर बताओ अर्जित, आंसर बताइए। क्या हुआ? यस कुछ कुछ नहीं। आंसर बताओ अर्जित। सर सेकंड वाला का आंसर है 83। इसका आंसर कितना है? 83। वेरी गुड। 8 9 72। हाँ नहीं 83 नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 89 होगा, 87 होगा आंसर। 87। तुम ठीक से नहीं कर रहा है, तुम ठीक से नहीं कर रहा है। क्यों? 9 है ना? 9 के लिए क्या होगा? या फिर यूनिट डिजिट 3 होगा या फिर यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। यस सर। फिर क्या लिखेंगे? किसे किसे स्क्वायर के बीच में? 8 और 9 के स्क्वायर। 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। 8 और 9 दोनों में छोटा कौन? 8 रख दिया। अब क्या होगा? 8 9 जा क्या होता है? 8 9 72। हमेशा याद रखना, हमेशा ये देखना है, ये इसको देखना है, ये बड़ा है कि छोटा है। 72 से क्या है? ये बड़ा है। बड़ा कौन है? हाँ सर आंसर सही निकला सर, बस एडिंग में गलती होगी। हमेशा इसको देखना है, इसको मत देखना, मल्टीप्लाई वाले को मत देखना। हमेशा किसको देखना है? हमेशा इसको देखना, अंदर वाले को। ये बड़ा है या छोटा है? बड़ा है या छोटा? ठीक है, ये वाला बता। ये सर बना रहे। ये वाला बता। 108। हाँ ठीक है, ये वाला बताए। ये अर्चित सर बताइए। अर्चित अर्चित बताए। 11। ये सही आना चाहिए ना, तो ये कैमरा में घुस के मारेंगे। यस सर सर 324। 320 ये वाला बोले आंसर। नहीं 324 तो बहुत बड़ा बोल दिया। ये सर बहुत ज्यादा हो गया। तो बहुत बड़ा आंसर हो गया जी। गलत गलत। हमेशा इसको नहीं देखते हैं सर। 104। ये तुम लगता है इसको रखा, ये पूरा देख लिया। नहीं नहीं 4 सर 104। पैर निकालते हैं ना तो ये खत्म हो जाता है। खाली यहाँ से पेन हमेशा रखते हैं। क्यूब रूट में 3 पे रखेंगे, स्क्वायर रूट पे 2 पे रखेंगे। करेक्ट? क्या बच गया? सर 104। 108 इसका आंसर क्या हो गया? अच्छा तुम आंसर बताता है। यस सर। ये देखा, इसका यूनिट डिजिट 6 है तो 6 और 4 होगा। ये देखो 10 और 11 के बीच में होगा। 10 और 11 में होगा 10। देखो 10 गुना 11 कौन? 10 गुना 11 तो कितना? 1 होगा।
सर 10 और 11 छोटा, ये छोटा छोटा है, सर। यस, समझ में आया? यस सर। तो आपको हमेशा ये देखना है, पहला हमेशा इस पे देखना है। और जो मेरे ख्याल से अर्चित गलती किया, अर्चित ने ये पूरा को ले लिया। अर्चित ये 6 छोड़ के पूरा को नहीं लेना। अर्चित स्क्वायर रूट है ना, दो को रखना, ये रखना है, छोड़ना है, 2 को छोड़ के यहाँ से लेना है, हमेशा 2 को छोड़ के यहाँ से लेना है, ठीक है? हमेशा किसको लेंगे? इसको। 2 यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। एक क्यूब रूट में क्या हो जाएगा? 3 डिजिट छोड़ के ले लेंगे, करेक्ट? चलिए, ठीक है। सर स्क्वायर रूट सर लिखवा दीजिए सर। स्क्वायर रूट अच्छा, हाँ वो लिखवा है। यस। वही है, मेरे ख्याल से चैप्टर पूरा खत्म हो गया, लास्ट यही था। पाइथागोरस ट्रिपलेट सर हमको स्क्वायर रूट सबका याद है। वेरी गुड, चलो बोलो जल्दी बोलो। सर 20 ना सर 12 या 13 नहीं 18 19 का याद होगा तक, 20 तक, हाँ 20 तक तो याद ही होगा। चलिए लिखते हैं, फिर बताइए तो 17 का स्क्वायर 17 का। हाँ 17 17 सर 1 मिनट सोचने दीजिए। सर 17 का है, 17 का कितना होता है? कितने रहते? 17 का 289। वेरी गुड, चलिए और सर पूछिए तो बता देंगे। हम लिख दे रहे बोर्ड पे, ठीक है? याद हाँ, होना सर। चाहिए। मेरे ख्याल से 9 तक सबको आता होगा, 10 तक तो सबको आता ही होगा, है ना? 10 तक तो सबको आता होगा। यस सर। ये स्क्वायर याद रखना सर चाहिए। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। हाँ वेरी गुड। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर 11 से लेके 20 तक लिखते हैं, ठीक है? 11 से लेके 20 तक लिखते हैं, 11 से लेके 20 तक लिखते हैं। यस सर लिख लिए। 149 अभी आपका आवाज बड़ी भयंकर आ रहा है, अभी क्या हो गया? ठीक हो गया? 25 सर बाहर आ गया ना। हाँ बहुत हाँ बहुत आ रहा है। लिख लिए? सर लिख रहे हैं सर। 10 तक तो याद ही होना चाहिए, फिर भी 11 से हम 25 तक लिख देते हैं, 25 तक याद रखना चाहिए। यस लिख लिए? यस सर। कोई बात नहीं, गलती से मत करना, ठीक है? चलिए ये रहा इतना का स्क्वायर, उसके बाद हम लोग 11 से लिखना स्टार्ट करते हैं। 11 से बच्चा भूलने स्टार्ट हो जाता है, 11 से क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121। 12 ये मुंह जुबानी याद होना चाहिए, हम लोग स्क्वायर तो बात में कर सकते हैं, लेकिन मुंह जुबानी याद होना चाहिए। 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। ठीक है? 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। वेरी गुड, ठीक है? 20 का स्क्वायर 400। 20 का स्क्वायर, ठीक है? ये वाला कॉलम दिख रहा है, इधर वाला कॉलम दिख रहा है ना? यस सर। तो देखो मैं 21 से 25 तक लिखता हूँ, ठीक है? 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। इतना याद रखना चाहिए, ठीक है? 21 ठीक है, 25 तक याद रहना चाहिए, 25 तक। सर 21 का 442 होगा ना सर? नहीं 442 कैसे होगा? 21 ना? यस सर। नहीं 441।
देख लीजिए 1, देखिए ये AB, ये B स्क्वायर 2AB 4, देख लीजिए 441 होगा 21 1 हम बता रहे ट्रिक बता रहे, याद है बच्चों, AB का स्क्वायर याद है ना, ये A है B है, यस सर, इधर B स्क्वायर, इधर 2AB, इधर 2ab प्लस A स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर 2AB का मतलब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1 2, 2 2 जा 4, फिर बच गया यहाँ पे A स्क्वायर, A की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4। ठीक है 441, ठीक है, यस सर, एकदम कंठस्थ रहना चाहिए, एकदम कंठस्थ। अगले क्लास में याद रहेगा सब कुछ, यस सर, ओके यस सर। ठीक है, ये रह गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद 29 हाँ लिख लीजिए, 76। ठीक है 25 तक याद रखिए, वैसे 30 तक रहना चाहिए, 25 के लिए रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट जो आज सुबह आज क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई चीज का परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका स्क्वायर रूट जल्दी निकालते हैं, यही सीखे थे ना, यस सर, उसका स्क्वायर रूट जल्दी निकाल लेते हैं, जल्दी निकालते हैं। है ना, तो हो गया, लिख लिए, यस सर, रिवाइज कर देते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, लिख लिए, यस सर। ओके 14969364646 हम लोग क्या सीखे थे, परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखे थे जल्दी, तो उसके लिए क्या सीखे थे, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो अगर यूनिट डिजिट की लास्ट डिजिट अगर मेरा ये आ जाए, क्या आ जाए जी, अगर मेरा लास्ट डिजिट 2 3 7 8 आ जाए तो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, नो, नहीं होगा, नहीं होगा, नो सर। क्या नहीं होगा, तो लास्ट डिजिट क्या क्या रहना चाहिए, लास्ट डिजिट यही रहना चाहिए, मतलब 1 रहना चाहिए, उसके बाद 1 रहना चाहिए, फिर 4 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, 5 6 9 7 9, करेक्ट करेक्ट है ना, यस सर, 1 किसे किसे Yes, sir. इसका पहले बात था 1 और 9, याद रखना 1 और 9, यस सर, 1 and 9, फिर 4 किस में आ जाएगा, 4 आ जाएगा 2 and 8, 8 का स्क्वायर करना, 5 का तो खाली 5 5, ही रहेगा, 6 का 4 क्या आ जाएगा, 4 6 इसका स्क्वायर, बस गया इसका 3 7 3 7। यस सर, सही लिखे थे। 7 8, ठीक है, सब हो गया, यस सर, 9 होगा। हां हां 9 किस में आएगा, 3 का स्क्वायर करने 3 के and बाद 7 7। हाँ यस सर, ठीक है, कोई डाउट, नो सर। अब बस एक लास्ट चीज है, अगर अब आप लोग पूछे नहीं सर ऐसा ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी तो Zero. परफेक्ट स्क्वायर है ना, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, उसका Yes. जीरो क्या है, 2 जीरोस है, अगर जीरोस इवन, नंबर ऑफ जीरोस इवन होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, इवन, क्या होना चाहिए, इवन इवन होना चाहिए, तब मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए, मेरे यहाँ लिखा नंबर ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए बच्चों, इवन, क्या होना चाहिए, इवन। अगर ऑड हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस रह गया और या फिर ये रह गया तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, करेक्ट। अगर सर 12700 रहा तो सर 12700 ऐसे, ठीक है, यस तो 0 से याद रखना, अगर एक पेयर ऑफ जीरोस है, एक जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा है आ जाएगा, चलो इसको सिंपल से एग्जांपल समझाते हैं, जैसे कि 19600 करेक्ट, इसका निकालना है तो आपको जीरोस को देखना ही नहीं, जीरोस क्या देखना है, पर पेयर है ना, इवन है कि नहीं, हाँ Yes, है, इवन है, हाँ है, तो इसको तो बाद में रखना है, एक जोड़ा के लिए एक जीरो लग जाएगा, ठीक है, अब सीधा आपको 196 का देखना है, तो 196 का भी देखा ना, कौन सा स्क्वायर होता है, 14, कितना होता है 14 होता है ना, सर। इफ सर 147 हो जाएगा तो सर, रुको ना, पहले 196 का स्क्वायर निकाले, क्या 14, हाँ उसका जीरो क्या है, पेयर में है, तो एक जोड़ा जीरो का एक मिल गया, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ये, यस सर। देखो आप जैसे ये लिख लो, पहले इतना लिख लीजिए, है ना, एक नंबर ऑफ जीरोस में ऑड लिखते हैं, अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड हो,
अगर नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में, याद रखना लास्ट में ऑड हो या फिर 2 3 7 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आया? तो देखो क्या ये देखो क्या ये देखो, इधर देखो नीचे देखो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम लोग जीरो को नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे 1। तो 1 का तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 1 का रूट क्या 1 ही होगा, करेक्ट। उसके बाद देखेंगे जीरो क्या पेयर इवन है ना, 1 2 3 4 इवन है कि नहीं? यस सर। इवन है तो मतलब हां परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक पेयर के लिए 1 जीरो निकला, एक पेयर के लिए 1 जीरो निकला, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 100। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 100, करेक्ट। यस ठीक सर। है। अब इधर देख लीजिए 121 3 जीरो ऐसा है मान लो, तो जीरो से ही भूल जाओ। 121 देखो तो 121 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना? यस सर। 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 11। कितना होगा? 11। अब हमको क्या देखना, जीरोस इवन होना चाहिए। जीरोस कितना है बच्चे? देखो तो कितना है? 3। ऑड है कि नहीं? यस सर। तो ऑड होगा तो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? नो। तो ये नहीं होगा, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखेंगे? नॉट अ परफेक्ट। समझ में आया? इफ सर 122 और डबल और ट्रिपल जीरो रहेगा तो सर कैसे करें? क्या 122 ट्रिपल जीरो ऐसे? यस सर। तो हम क्या बोले, जीरोस तो भूल जाते हैं, फिर क्या देखते हैं? Yes, sir. जीरोस के सामने लगा देंगे, क्या देखते हैं? 2। क्या Two. देखते हैं? 2। Two. तो अगर लास्ट में अगर 2 आ गया तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। नहीं, तो ये नहीं होगा, फिर देखना ही नहीं जीरोस। अगर इवन में रहता है जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इवन भी होता तो लास्ट का देखते हैं वाला यहां पे। समझ में आ रहा है? यस सर। बस, कोई डाउट? नो सर। ठीक, चलिए इतना लिख लीजिए। अच्छा क्लास है, हम लोग फिनिश करते हैं। लिख लिए सर। हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स करेंगे। ये Yes, कर sir. लिया तो बहुत आसान है, ठीक है। लिख लीजिए इतना। लिख लिए सर। लिख लिए सर। अर्चित समझ में आया? और इवन यस सर। वेरी गुड। देखो तो क्या 1000 परफेक्ट स्क्वायर है? देखो तो 1000 परफेक्ट स्क्वायर। नो। नो नो सर। सर। नंबर ऑफ जीरोस ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। नहीं है। बस इसका परफेक्ट, इसके बता दो, इसका स्क्वायर रूट बता दो, इसका स्क्वायर रूट बता दो। स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट तो 1 हम लोग जीरोस को 1 देखेंगे तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होगा। 4 5 6 एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो 1 0 2 0 यही सर होगा इसका। 1000 सर। हाँ, अगर मान ली इसमें से एक जीरो को एक्स्ट्रा होता है, एक जीरो नहीं होता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। नहीं होगा। थैंक यू।